नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द एनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बिहार बेट के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बेट से संबंधित आज बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट से संबंधित 2 वीडियो बनाए जा चुके हैं। उसका एक प्लेलिस्ट बनाया जा गया है। तो प्लेलिस्ट का लिंक जो है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध रहेगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो बिहार बेट क्या है और बिहार बेट का नया कॉन्सेप्ट क्या है? तो बिहार में हाल ही में बिहार बेट की घोषणा की गई है कि बेट के आधार पर ही अब असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की जाएगी। यानी आप जो है कि नेट क्वालिफाई नहीं है, जेआरएफ नहीं है, पीएचडी नहीं है, तो अगर आप बेट क्वालिफाई है बिहार में तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हैं, योग्य हैं। तो इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, हालांकि अभी कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन एक अनुमान लगाया जा सकता है कि जब अगर बेट आएगा, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट आएगा जो कि नेट के तर्ज पे होगा, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है नेट। तो नेट के तर्ज होगा क्योंकि नेट जो है कि राष्ट्रीय स्तर पे होता है और बिहार एलिजिबिलिटी अर्थात बीईटी बेट जो होगा वो बिहार के स्तर पे होगा। तो इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है कहीं ना कहीं नेट के अनुरूप ही हो सकता है। जिस तरह नेट का पैटर्न होता है उसी तरह इसमें भी हो सकता है। और जिस तरह नेट में 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर 2, तो उसी तरह बेट में भी 2 पेपर हो सकते हैं। ये केवल अनुमान लगाया जा रहा है कि इस तरह के कॉन्सेप्ट को बिहार जो है कि तैयार कर सकता है बिहार शिक्षा विभाग। तो पेपर 1 में 50 क्वेश्चन आते हैं नेट के लिए और पेपर 2 में 100 क्वेश्चन आते हैं विषय से संबंधित। तो जो 50 क्वेश्चन रहते हैं उसमें जो है कि पर्यावरण, रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड इत्यादि रहते हैं और 100 क्वेश्चन जो रहते हैं वो आप जिस प्रश्न पत्र का चुनाव करते हैं, जैसे कि आप जो है कि आपका पीजी में कौन सा है, आपका ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है या फिर अन्य विषय है, तो उसी विषय से संबंधित जो 100 प्रश्न होते हैं वे होते हैं। तो कुल मिला के 300 नंबर का होता है और 300 नंबर के बाद जो है कि ऊपर के जो 6% होते हैं उन्हीं को नेट के लिए लिया जाता है और मात्र 1% से भी कम लोगों को जो है कि जेआरएफ के लिए लिया जाता है। तो ये बात होगी नेट के लिए। तो इसी तरह कहीं ना कहीं बेट भी अपना सकता है, 2 पेपर करा सकता है, एक ही दिन में दोनों पेपर होगा और 50 क्वेश्चन होगा पेपर फर्स्ट के लिए, 100 क्वेश्चन होगा पेपर सेकेंड के लिए। अब बात हो गई बिहार बेट क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या हो सकता है, पेपर क्या हो सकता है। अब इससे आगे बढ़े तो नेगेटिव मार्किंग की तरफ चलते हैं कि क्या नेगेटिव मार्किंग भी लागू हो सकता है। तो जिस तरह नेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है उसी तरह बिहार बेट में भी नेगेटिव मार्किंग होने की कोई चांस नहीं है, क्योंकि जो जो लोग नेट पास नहीं हो पाते हैं वो जो है कि जो पर्टिकुलर स्टेट का कोई भी सेट आता है अर्थात स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट आता है तो उसी के आधार पे एग्ज़ाम दिया जाता है। तो जो नेट का एग्ज़ाम पैटर्न होता है, जो प्रश्न पत्र की पूछने की जो शैली होती है उससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा नॉर्मल रहता है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट में। और नेट में चूंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो यहाँ पे बेट में भी नेगेटिव मार्किंग होने की आशा बहुत ही कम है। अब फीस की बात कर लेते हैं कि फीस में कितना रहेगा। तो जिस तरह नेट में जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, एसटी एससी के लिए अर्थात अलग अलग फीस निर्धारित किया गया है, उसी तरह बेट में भी अलग अलग फीस निर्धारित किया जा सकता है। तो सिलेबस क्या रहने वाला है, तो नेट का आप लोग सिलेबस देख लीजिए। नेट का सिलेबस कहीं ना कहीं नेट के सिलेबस को ही कॉपी पेस्ट कर सकता है बेट, या फिर उससे थोड़ा सा कम जो है कि सिलेबस दे सकता है, लेकिन नेट के अकॉर्डिंग सिलेबस रहेगा। लेकिन एक बात है कि प्रश्न पूछने की शैली जिस तरह नेट में होती है अर्थात जो मॉडरेट से हार्ड लेवल जाता है नेट में प्रश्न पूछने की शैली, तो बेट में जो है कि नेट के अकॉर्डिंग ही प्रश्न पूछ सकता है, लेकिन उसकी प्रश्न पूछने की शैली जो रहेगी थोड़ा सा जो है कि इजी टू मॉडरेट रहेगी अर्थात बहुत ही ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि एकमात्र ये बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट है और जो भी एग्ज़ाम नेट के अकॉर्डिंग होते हैं बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट अर्थात बेट में उससे ही कम पूछा जाएगा। और एक बात और है कि क्या अदर स्टेट वाले एलिजिबल हो सकते हैं। तो जिस तरह अभी बिहार लोक सेवा आयोग ने टीचर वैकेंसी निकाला है और डोमिसाइल को हटा दिया है, तो उसी प्रकार जो है कि बेट में भी अदर स्टेट वाले एलिजिबल हो सकते हैं। अब एग्ज़ाम डेट क्या रहेगा, तो सितंबर माह में अर्थात सितंबर 2023 में जो है कि इसके प्रारूप की ओर ध्यान दिया गया और अभी तक इस पर प्रक्रिया चल रही है। तो आने वाले 1-2 महीने में आप जो है कि देख सकते हैं कि इस पर कोई ना कोई एक्शन लिया जाएगा और नोटिफिकेशन इस पर जल्द ही निकाला जाएगा, क्योंकि बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर भर्ती करनी है तो बेट कहीं ना कहीं ज़रूरी, अगर नेट आप नहीं पास हैं और बेट कहीं ना कहीं इसके लिए ज़रूरी हो जाता है। तो एग्ज़ाम डेट आने वाले 2-3 महीने में, मतलब कब इसका एग्ज़ाम प्रस्तावित है वो आपको नोटिफिकेशन का देखने को मिल सकता है।
अब सबसे बड़ी बात एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, इसका बेट देने के लिए योग्यता क्या रहेगा। तो जिस तरह नेट में योग्यता जो रहता है पीजी रहता है, तो उसी प्रकार आपका जो बिहार बेट देने के लिए पीजी मिनिमम योग्यता रहेगी। अर्थात आप पीजी किए हैं, चाहे साइंस विषय में किए हैं, चाहे आर्ट विषय में, चाहे कॉमर्स विषय में, किसी विषय में आप पीजी किए हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं, एमए किए हैं, एमएससी किए हैं, एमकॉम किए, कोई भी किए हैं, तो आपको जो है कि ये मिनिमम योग्यता है। और अगर आप जो है कि अंतिम सेमेस्टर में भी हैं, पीजी के अंतिम सेमेस्टर में भी हैं, तो भी इसके लिए योग्य है, आप योग्य होते हैं। लेकिन जो है कि इसमें कुछ क्राइटेरिया तय किया गया है कि आप जो इसकी जनरल कैटेगरी से आते हैं, ओबीसी से आते हैं या फिर एससी एसटी से आते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको इसमें छूट है। जो जनरल कैटेगरी से आता है पीजी में, आपको 55% अनिवार्य रूप से चाहिए, और ओबीसी एससी एसटी के लिए 50% जो है कि इसमें यानी 5% की इसमें छूट मिलती है। तो पीजी में आप अंतिम सेमेस्टर में हैं या पीजी फाइनल कर चुके हैं, अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 55% होना चाहिए, और ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से है तो आपका 50% होना चाहिए अमुक विषय में, तो आप बेट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, अर्थात बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ये आपका न्यूनतम योग्यता है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके मन में भी कोई क्वेरी है, आप इसके रिगार्डिंग कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए द इनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।